दिल्ली के दिल में इतनी बड़ी कारनामा एक फ्री चर्च के द्वारा, फ्री चर्च के मैनेजमेंट पर सीधा आरोप लगाया जा रहा है कि धर्म परिवर्तन के नाम पर सताए जा रहे हैं 5 परिवार के वाल्मीकि। जिन वाल्मीकियों के सम्मान में, जिन दलितों के सम्मान में प्रधानमंत्री जी उनके पैर धोने तक की काम किए, जहां अरविंद केजरीवाल जी सीएम बार बार इनकी बात रखते हैं, लेकिन उनके ऑफिस के पास यानी बहुत ही नज़दीक में उनकी ऑफिस है जहां फ्री चर्च है। फ्री चर्च के ही बगल में अरविंद केजरीवाल जी की ऑफिस है। प्रधानमंत्री मोदी जी की नज़र अभी तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन ये 5 परिवार वाल्मीकि को जो धर्म परिवर्तन के नाम से झुकाने की बात की जा रही है कि आप अगर धर्म परिवर्तन कर लोगे तो हम आपकी सहायता करेंगे, अन्यथा आपको नहीं रहने देंगे। जबकि ये फ्री चर्च में अंग्रेज़ों के ज़माने से यानी चर्च आने के पहले से ये लोग यहाँ निवासी थे। इनके 2 पुश्त यहाँ पे रह चुकी है। जहाँ बेटी पढ़ाओ की बात होती है वहाँ तीन बेटियाँ इनके घरों में अंधेरे में पढ़ रही हैं। जहाँ रोहिंग्याओं को मुफ्त बिजली दे दी जाती है, लेकिन दलित समाज जिस तरीके से फ्री चर्च के अंदर उनकी बिजली काट दी जाती है, जबकि कोर्ट केस भी चल रहा है। कोर्ट कहीं नहीं ये कहता है कि बिजली काट दी जाए, पानी काट दी जाए, लेकिन फिर भी ये अनैतिकता यहाँ होती है। अपने भुजाओं के दम पर, अपने पैसों के दम पर लोग सुन लेते हैं और वो कर्मचारी कहाँ सोए बैठे हैं। आखिर ये दलित क्यों परेशान है, आइए हम सुनाएंगे क्या कुछ कहते हैं वो लोग। मेरा नाम जोगिंदर है। मैं 48 साल की उम्र से यहाँ, अभी मेरी उम्र है, यहाँ पे रह रहा हूँ। मेरे से पहले पिताजी थे, मेरे दादाजी थे, सब यहीं रहते थे। अब हमें ये टॉर्चर दिया जाता 2018 में कि आप हिंदू से ईसाई बन जाओ, हम आपको फैसिलिटी देंगे। हमने इनको मना कर दिया। अब ये पैसे के जोर पे एनडीएमसी से बिजली कटवा रहे हैं, पानी कटवा रहे हैं, जिसमें हमारी कोर्ट में भी कोई सुनवाई नहीं होती, क्योंकि जिस जज पे केस जाता है उस जज को पैसा खिला देते हैं। एनडीएमसी में एक से एक पैसा खाने के लिए बैठे हैं, एनडीएमसी से पैसा खिला देते हैं और एक हर बार बिजली कटवा देते हैं। जैसे जैसे हम बिल भर के आते हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, भागा दौड़ी करते हैं। कोई एनडीएमसी में अफसर, बड़े से बड़ा अफसर सुनने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं चर्च वाले जब चर्च की प्रॉपर्टी नहीं है, चर्च के पास कोई कागज नहीं है, तो ये इनकी प्रॉपर्टी हुई। आपने बहुत बड़ा मामला निकल के आया है कि बिजली एनडीएमसी देती है, पानी की व्यवस्था ये करते हैं, ये एनडीएमसी की व्यवस्था है यहाँ पे, लेकिन मालिक चर्च है। ये कितनी बड़े खेल है। और भी हमारे साथ कुछ महिलाएं जुड़ी हुई हैं, इनसे भी जानना चाहूँगा क्या तकलीफ है आपको? यही हमारे को तकलीफ है। लाइट नहीं देते हैं ये, और आते हैं मीटर निकालने के लिए धमकी देते हैं कि आप यहाँ पे जेंट्स नहीं होते। पीछे से आते हैं ये लोग, के पीछे से आते हैं, जेंट्स नहीं होते, कहते हैं कि आप हमें मीटर निकालने दीजिए। हम बोलते हैं कि भाई कोर्ट से लेकर आओ, तो कहते हैं कि कोर्ट कुछ नहीं करेगा इसमें। कोर्ट की भी हमारी सुनवाई नहीं होती है इस चीज़ के लिए। चर्च वालों से परमिशन लो, आप माफ़ी मांगो चर्च वालों से, सारे लोग जाके वहाँ पे माफ़ी मांगो, हाथ पैर पकड़ो उन चर्च वालों के, तब हम आपको लाइट देंगे। इतने साल हमारे बच्चे इतने क्या कहते हैं। देखा आपने, ये महिला ने जो कहा कि अगर चर्च से माफ़ी मांगोगे तो आपको लाइट मिल सकती है। ये कितनी बड़ी बात है कि एनडीएमसी क्या काम देखती है, क्या वो चर्च की नौकरी कर रही है या चर्च उनके ही बॉस हैं। ये बहुत बड़ी बात है। एक और भी महिला हमारे साथ हैं, हम इनसे भी जानना चाहेंगे, क्या कहेंगे? सर बस इतना ही कहना चाहते हैं हम तो कि बस लाइट आ जाए तो हमारा सारा काम सही हो जाए, क्योंकि बिना लाइट के आप लोग भी समझ सकते हैं कुछ नहीं होता है। आप लोग भी अगर एक सेकंड के लिए लाइट चल जाती है तो आप लोग भी कितने परेशान हो जाते हैं। मंत्री संतरी कोई भी हो, सब एसी की हवा खा रहे हैं, और हम लोग यहाँ पे हवा तो दूर की बात है, हम धूप में अपना टाइम काटा है। हम लोगों ने दिन में भी हम धूप में पड़े रहे। जो छोटे छोटे बच्चे हैं पूरे दिन नहीं वो सो पाते थे, ना पूरी रात सो पाते थे गर्मी की वजह से। सर मेरा और कुछ नहीं, सिर्फ पेशेंट लोग हैं, शुगर वाले बीमार यहाँ पे बच्चे इतने हुए हैं कि आए दिन उनको दवाइयाँ दिलानी पड़ रही। पूरा 1 साल हो गया सर यहीं पे पड़े हुए थे हम, ये रोड पर ही हैं, ये रोड ही समझ लीजिए। हम आपने दुख सुन लिया होगा, महिलाओं का दुख है जिनके सम्मान में हमेशा मोदी सरकार लगी रहती है। लेकिन मैं आपको एक युवा से भी मुलाकात कराऊंगा कि जो डिजिटल इंडिया है, इनको मैंने कई बार हम लोगों ने देखा है कि ये अपनी मोबाइल ले करके दर की दुकानों पर ठोकर खाते हैं कि मेरा चार्ज हो जाए, मैं भी देख लूं कि क्या होता है, कैसे होती है पढ़ाई, कैसे होती है लिखाई, क्या है तकलीफ़ उन नौजवानों को जिनके दम पे देश की आज़ादी पलती है। क्या कहोगे आप राहुल जी? सर हम तो बस यही गुजारिश करना चाहेंगे कि हमारे को हाथ जोड़ के निवेदन है कि सरकार से हमारे को लाइट दी जाए। हम पूरा साल भर हो गया हमारे पास कोई लाइट नहीं है, पानी भी काट दिया गया हमारा। उस पर हम बहुत दुखी हैं कि हमारे माँ बाप हैं, मेरे पिताजी हैं, उनको खुद डायबिटीज़ पेशेंट है, वो उनका इंश्योरेंस ख़राब हो रहा है, हम उनके पीछे परेशान है। अब हालांकि मेरे पड़ोस में एक बंदा था, उसको हॉस्पिटल तक पैरालाइज हो चुका था, हॉस्पिटल पहुँच गया था, उसके लिए हमने लेटर भेजा था, तो उन्होंने बोला नहीं जी आप पहले हिंदू बनो, क्रिश्चियन बनो, उसके बाद हम आपको
भेजेंगे, कुछ आपको फैसिलिटी देंगे। तो सारा मेन ये हो रहा है कि आप हिंदू हो, आप क्रिश्चियन बनो, अब आपको सारी फैसिलिटी मिल जाएगी यहाँ पे। देखा आपने जिस प्रकार से धर्मांतरण की बात एक निकल के आई है कि धर्मांतरण अगर आप कर लेते हैं तो आपको फैसिलिटीज मिलेंगी, वरना हम आपका साथ नहीं देंगे, आपको सताते रहेंगे, आपको जो करना हो वो कर लीजिए, ऐसी धमकियां भी इनको दी जाती है। देखना होगा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संज्ञान में बात अगर जाती है तो क्या वो संज्ञान लेंगे, क्या इन दलितों के पीड़ा पर मरहम लगा सकते हैं।